इसकी नीटनेस और इसकी यूनिफॉर्मिटी को मैच करना नामुमकिन है, और यही नीटनेस और यही क्वालिटी के साथ 8 घंटे के अंदर ये मशीन 50 साड़ियां बना सकती है, एंड दैट टू एट 0 लेबर कॉस्ट। जिसका मतलब है कि हम 1 महीने में कुछ 50 लेबर्स की तनख्वाह बचाते हैं, विच मीन्स हर महीने 5 लाख का फायदा। पर ये मशीन फ्री में तो नहीं आ रही ना? मशीन्स की कीमत 1.25 करोड़ है। इतने में तो हम 50 कारीगरों को 2 साल तक तनख्वाह दे सकते हैं। और 2 साल के बाद? 2 साल के बाद भी आपको कारीगर को तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन ये मशीन 2 साल के बाद फ्री हो जाएगी। पॉइंट तो है। अगर लंबे समय का सोचें तो मशीन की इनिशियल कॉस्ट कवर होने के बाद मशीन फ्री हो जाती है। हाँ, लेकिन जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तरुण, प्लीज कंटिन्यू। That's it, ladies and gentlemen. Thank you so much. हमारे पास शानदार बॉक्सेस नहीं है और ना ही कोई बड़ी सी प्रेजेंटेशन, ना ही हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स का वो गणित है जिन्हें मिस्टर तरुण अपनी उंगलियों पे गिनना पसंद करते हैं। हमारे पास अगर दिखाने के लिए कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा काम। सारी की सारी साड़ियां लेके आए। मिस्टर तरुण ने आपको साड़ियों का एक एक सैंपल दिखाया, लेकिन हमें यहाँ पूरी 50 साड़ियाँ लानी पड़ी, क्योंकि ये सारी साड़ियाँ मशीन से नहीं बनी, कारीगरों ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। इसलिए हर एक साड़ी अपने आप में अलग है, जैसे कि बांधनी, ब्लॉक प्रिंटिंग, लहरिया, मुठारा, अजरक, बांधेर, कोटा डोरी। मिस्टर तरुण, आपको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि हमारे आसपास के गाँवों में कितनी तरह का काम होता है, और शायद आपकी मशीन्स को भी ये नहीं पता कि लहरिया और बांधनी में क्या फर्क होता है। मैं आप सभी से एक आखिरी बात कहना चाहूंगी, उन सभी से जिन्हें मशीन्स पसंद है, मशीन्स को कभी भी इंसानों से ऊपर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मशीन्स ने इंसानों को नहीं, इंसानों ने मशीन्स को बनाया है। इससे आगे अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब कारीगर का काम बोलता है तो उसे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। और अब मैं आप सभी को इन साड़ियों की विशेषता बताना चाहती हूँ।
एक्सक्यूज मी। बोर्ड ने ये फैसला किया है कि अब वोटिंग ना हो सके, मतलब उन्हें टाइम चाहिए। तो हम सब नाश्ता कर लें कि मन ने बहुत भूख लगी है, मतलब हम सबको लगी है और भूखे पेट सोचा ना जावे, तो प्लीज। हाय। सुनिए, फाल्गुनी देखो, तुम कारीगरों की टीम का हिस्सा हो और मैं मैनेजमेंट की। फैसला एक ही होना है, तुम्हें मुझसे इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। शो में एक बात तो बताओ, जी हमारे साथ मेंबर्स कितने हैं? मैडम जी 3 मेंबर्स आपके पल्लू से बंधे हुए हैं, जैसे कि मैं। 3 तो आपको वोट करेंगे करेंगे। वो 3 और मैं चेयरपर्सन, हुए 4। 7 में से 4 तो हमारे साथ ही है। बचे हुए 3 वोट करें ना करें क्या फर्क पड़ता है? मैडम जी ये तो आपको पहले से ही पता था, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि फाल्गुनी की हार मजेदार होगी? मजेदार तो हमारे लिए होगी, उसके लिए दर्दनाक होगी। लेकिन कैसे? मैंने सोचा है शो में अपना वोट देने का हक सुयश को दूं। जब सुयश सबके सामने फाल्गुनी के खिलाफ वोट करेगा ना, तब फाल्गुनी का दर्द देखने लायक होगा, बड़ा मजा आएगा। जब सुयश सबके सामने उसके खिलाफ वोट देके उसकी नाक काटेगा। क्या बात है सासू माँ, आप ये कुल्हाड़ी लेके क्यों घूम रही है? यही पूछना चाहती हो ना? तुम्हें तो पता है फाल्गुनी, मैं हर काम पूरी प्लानिंग के साथ करती हूँ। मैंने तो ये कुल्हाड़ी तभी मंगवा ली थी जब तुमने मेरा चैलेंज कबूल किया था। तुमने कहा था कि अगर तुम ये कंपटीशन हार गई तो तुम्हारी सिलाई की दुकान तुम बंद कर दोगी। तुम्हारी सिलाई मशीन जो तुम्हारी अकड़ है, जिसे तुम हमेशा गले लगाकर घूमती हो, उस मशीन के इसी कुल्हाड़ी से मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आज तुम हार जाओगी फाल्गुनी। यहां मेरी मशीन शुरू और वहां तुम्हारी सिलाई मशीन बंद। अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी सिलाई मशीन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। और कितने बुरे काम करेंगे आप इन्हीं हाथों से सासू माँ। वो मशीन मेरी अकड़ की वजह नहीं है, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरा प्यार है वो मशीन। उस मशीन ने हमारा घर चलाया है। लेकिन जो मशीनें आप लगवाने वाली हैं, उससे कई घर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप जीत गई तो कर दीजिएगा मेरी मशीन के टुकड़े। मेरी माँ की आत्मा फिर भी आपको दुआ ही देगी। भले ही कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काट दे, फिर भी चंदन उसकी धार में खुशबू भर देता है। दावत इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन होने के नाते मेरा वोट इस मामले में बहुत ही अहमियत रखता है। क्योंकि मशीन खरीदने का फैसला मेरा था,
इसलिए कारीगरों के मामले में मेरा वोट देना उन पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मेरा वोट देने का अधिकार मैं रावत इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट सुयश रावत को देती हूँ। शोम, जी मैडम जी। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो क्या है, आप सब लोगों के सामने एक कार्ड है, एक साइड पे है नीला, एक साइड पे है हरा। अगर आप मशीन के लिए वोट कर रहे हो तो नीला रंग दिखाएं, और अगर आप कारीगरों के लिए वोट कर रहे हो तो हरा रंग दिखाएं। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है वोटिंग का काम। चलो शुरू करें वोटिंग, लेके मैडम जी का नाम। तो शुरू हो, 1 2 3। एक दो तीन, 1 2 3। तो मशीन को मिले हैं 3 वोट और कारीगरों को भी मिले हैं 3 वोट। इसका मतलब दोनों साइड को 3-3 वोट मिले हैं। तो सुयश बाबा का वोट सबसे महत्वपूर्ण हो गया। वो के वोट करेंगे? आज का फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के फैसले पर रावत टेक्सटाइल्स का फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे कारीगरों से बहुत ही सहानुभूति है, लेकिन इस कुर्सी पे बैठ के मैं कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहता था जो रावत टेक्सटाइल्स को नुकसान पहुंचाए। ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया। दोनों प्रेजेंटेशंस देखने के बाद मैंने एक रिसर्च की है और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, मशीन के साथ काम करने में और कारीगरों के साथ काम करने में खर्चा लगभग बराबर का है। क्योंकि कारीगरों के घर जयपुर की सिटी लिमिट से बाहर है, तो इनके साथ काम करने में हमें लघु उद्योग की ग्रांट भी मिलेगी और सब्सिडी भी मिलेगी। और रही बात मशीन की 2 साल बाद फ्री होने की, तो मशीन की मेंटेनेंस का खर्चा और बिजली का कंजम्पशन कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। माना कि वर्कर्स को लेके मेरे मन में सहानुभूति है, लेकिन इस डिसीजन के पीछे सिर्फ 3 कारण हैं। वो है क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी रावत टेक्सटाइल्स का दूसरा नाम है। जो सफाई, जो क्वालिटी हाथ के काम में है, मिस्टर तरुण, आई एम सॉरी, वो मशीन के काम में नहीं है। मशीन से बनी हुई साड़ी कम से कम 1000 रुपए की बिकेगी, जबकि हाथ से बनी हुई साड़ी मार्केट में कम से कम 5000 रुपए की बिकेगी। और इस बात से तो मेरी मॉम भी सहमत होंगी कि हमारे क्लाइंट्स हमसे कुछ खास चाहते हैं। हमें ज्यादा साड़ियां नहीं बनानी है, जो भी बनानी है खास बनानी है और क्लासी बनानी है।
और बिजनेस में हमेशा प्रोडक्शन बढ़ा के प्रॉफिट नहीं देखा जाता। क्यों मॉम? तो इसीलिए मैं कारीगरों के फेवर में अपना वोट देता हूं और सिंगापुर के प्रोजेक्ट के लिए और समय पे काम पूरा करने के लिए मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूं। थैंक यू। मैं आप सभी के सामने एक बहुत जरूरी प्रस्ताव रखना चाहता हूं। उत्तरा जी की बहू मिसेस फाल्गुनी रावत ने कारीगरों के साथ मिलकर इस कंपटीशन में बेहद उम्दा तरीके की साड़ियां बनवाई हैं। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सिंगापुर प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी हमें मिसेस फाल्गुनी रावत को दे देनी चाहिए। मुझे? यस फाल्गुनी, देखो सिर्फ प्रेजेंटेशन देना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ तुम ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती हो। प्लीज इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी हेड बन जाओ। ये रावत टेक्सटाइल्स की बेहतरी के लिए है। आफ्टर ऑल शादी के बाद ये तुम्हारी भी तो कंपनी है। आपका क्या कहना है उत्तरा जी? मॉम क्या कहेंगी? मॉम को तो बल्कि खुश होना चाहिए कि उनकी बहू अब इस कंपनी में उनकी बराबरी कर रही है। राइट मॉम? देखिए, ये फैसला ना आपका है, ना मॉम का है और ना मेरा है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ फाल्गुनी का है। क्या उसे लगता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर लग रहा है? तुम आरटीओ का ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही हो, कोई खून का मुकदमा लड़ने नहीं जा रही। तुम्हें तो स्कूटर चलाना आता है, कितनी बार तो चला चुकी हो मेरे साथ। तुम्हारे साथ चलाना अलग बात है और आरटीओ के ऑफिसर्स के सामने चला के दिखाना अलग। और तुम सामने नहीं होगे ना तो मुझे और भी डर लगेगा। एक मिनट, किसने कहा मैं साथ में नहीं होगा? मैं वहां दूर से खड़े होके ना तुम्हें इशारे करूंगा और तुम्हें इनकरेज करूंगा। इशारे करोगे? हाँ। कैसे इशारे करोगे? एक ही स्कूटर कैसे चलाते? ऐसे ऐसे। तो बताइए फाल्गुनी जी, आपका क्या फैसला है? मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ।